हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करेंगे क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वी द ट्रैवलर्स 1, यानी कि हम जो ट्रैवल करने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैथ्स में अगर ट्रैवलिंग की बात आती है तो क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमने ट्रैवल किया, कितनी दूर होगा, कितने घंटे लगे होंगे, है ना, कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, कब गए होंगे, कैसे गए होंगे। ये ही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जब भी हम किसी ट्रिप की बात करते हैं या कहीं ट्रिप पे जाना प्लान करते हैं। तो इसी से हमारा चैप्टर शुरू होता है। When was the last time you went on a long trip? आप एक लंबे ट्रिप पर कब गए थे? Where did you go? आप कहाँ गए थे? एंड हाउ डिड यू ट्रैवल, और आपने कैसे ट्रैवल किया था? क्या आपका खुद का व्हीकल था या आपने ट्रेन से ट्रैवल किया? व्हाट वाज ड ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, आपके ट्रिप की ड्यूरेशन यानी कि समय आपको कितना लगा उस ट्रिप में, ये आपको बताना है। एंड हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, और आपने कितनी डिस्टेंस कवर की। Ask the elders who went with you to help you answer these questions. इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आप अपने एल्डर से बात कीजिए जो आपके साथ उस ट्रिप पर गए थे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसी लॉन्ग ट्रिप की। तो लॉन्ग ट्रिप की बात हो रही है तो इसका मतलब बड़े नंबर्स की बात हो रही है। हम किसी छोटे मोटे नंबर की बात यहाँ नहीं करेंगे, बड़े नंबर्स की बात करेंगे। वो बड़े नंबर्स कहाँ तक हो सकते हैं ये पता चलेगा हमें हमारे चैप्टर में। आगे आते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, जो इंसान है वो हमेशा से ही ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड रहा है। अबाउट 100 years अगो, लगभग 100 साल पहले, देयर वर फार फ्यूअर व्हीकल्स दैन टुडे, जितने व्हीकल्स आज हमारे आसपास हैं उससे कम व्हीकल्स उस टाइम पर हुआ करते थे। देयर वर एनिमल ड्रॉन कार्ट्स, एनिमल ड्रॉन कार्ट्स यानी कि जो एनिमल्स जिनको पुल करते हैं, ऐसी जो कार्ट थी वो हुआ करती थी। कुछ कार्स हुआ करती थी एंड ट्रेन्स हुआ करती थी। लॉन्ग बिफोर दिस, बहुत सालों पहले, इससे भी बहुत सालों पहले, 1000 of years अगो यानी कि हज़ारों सालों पहले, पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट और यूज्ड एनिमल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो लोग थे वो कैसे डिस्टेंस, इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करते थे? पैदल चलकर करते थे, क्योंकि उस समय तो कोई भी व्हीकल या एनिमल ड्रॉन कार्ट टाइप के भी व्हीकल्स नहीं थे। Then they also built boats and ships to travel across lakes, rivers and seas. तो उन्होंने क्या बनाया? बोट्स बनाई, शिप्स बनाई, ताकि वो लेक्स को, रिवर्स को और यहाँ तक कि सी को भी पार कर सकें। बोट्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस मच बिफोर बुलॉक कार्ट्स। क्या आपको पता है जो बुलॉक कार्ट्स होती हैं, जो बैलगाड़ी होती है, उससे भी पहले बनाई गई थी नाव, यानी कि बोट का इस्तेमाल बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, एनिमल कार्ट से भी पहले। डू यू नो हाउ मैनी व्हीकल्स आर करंटली देयर इन योर स्टेट? क्या आपको पता है अभी फ़िलहाल आपकी स्टेट में कितने व्हीकल्स हैं? ये आप पता कर सकते हैं गूगल से। अब आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। देखो, मैंने बताया था आपको, हम लॉन्ग ट्रिप की बात कर रहे थे तो बड़े नंबर्स की बात हो रही थी, तो हम बात करेंगे लार्ज नंबर्स की। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स? मान लीजिए आपके पास कुछ हज़ार ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप 1000 में दिखाना चाहते हैं, तो कैसे दिखाएंगे? लेट अस स्टार्ट विद 1000। चलो 1000 से शुरू करते हैं। व्हाट नंबर्स डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000? हमें कौन सा नंबर मिलता जाएगा अगर हम 1000 में 1000 नंबर ऐड करते जाएंगे? तो 1000 में 1000 ऐड किया 2000, फिर 1000 ऐड किया 3000, फिर 1000 ऐड किया 4000, देन 5000, देन 6000, 7000, 8000 एंड 9000। तो हमने 1000 ऐड करके इस तरह से एक नंबर्स की सीरीज़ को देखा। नाउ व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू 9000? अब देखो, इसके आगे क्या हो सकता है? 9000 में अगर हम 1000 और ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 0 0 0 एंड 9 एंड 1 10, यानी कि 9000 के बाद हमें मिलेगा 10,000। हाउ डू वी राइट दिस नंबर? इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमने इसको ऐड करके लिखा, ऐसे ही इसको मैथ्स में लिखा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस द पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स। देखो, जो नंबर्स होते हैं ना, जिसने भी नंबर्स को बनाया उसने एक पैटर्न में इनको बनाया है।
आपको याद होगा जब आपने बचपन में काउंटिंग सीखी थी तो हमने पहले 1 से 10 तक सीखी, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक। जैसे ही हमें 100 तक काउंटिंग आ गई, हमें ऑटोमेटिकली 1000 तक आ गई, 100 से आगे 200, 300, 400, ये हमें अपने आप ही आते चली गई, फिर 1000 तक। ऐसे ही 1000 के आगे की भी जो काउंटिंग्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न में हम नंबर्स को लिखते हैं। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट वी हैव एडेड अनदर कॉलम TTH, यानी कि 10,000। नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ा ही है, तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। लेकिन अभी जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐड किया है वो हो गया 10,000, क्योंकि अभी हमने 9,000 में 1,000 ऐड किया था तो हमारे पास आया था 10,000। तो 10,000 की प्लेस वैल्यू तक हम नंबर सिस्टम को जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए कि एक यहाँ पे टेबल आपको दी गई है, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाती है तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप आगे के नंबर्स को भी बहुत आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स दिया गया है जिस पे लिखा है 1, यानी कि वो एक यूनिट है, एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ देखिए 10 ऐसे ही बॉक्सेस को बनाया गया है, तो 10 वंस हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये 1 था, तो ऐसे ही 1 1 हमने 10 पार्ट्स ले लिए तो ये बन गए 10 वंस। 10 वंस को हम लिख सकते हैं 110, यानी कि 10 जब एक एक पीस हम लेंगे तो वो एक, अगर उसको 10 का ग्रुप बनाएंगे तो वो एक ही बनेगा, तो उसको हम कह सकते हैं 110। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 10 वंस हैं तो उसको हम बोल सकते हैं 110। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास 10 टेंस हैं। अब देखो एक 10 में तो हमारे पास 10 आइटम्स हो गए, 10 टेंस में कितने हो गए, ये हो गए टोटल 100 आइटम्स। तो 100 आइटम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 टेंस या फिर 100 वंस, ठीक है। वंस की फॉर्म में लिखेंगे तो 100 वंस और टेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टेंस। इसी तरह से देखिए 10 हंड्रेड्स, अब हमने 10 हंड्रेड्स को लेना है, ये है हमारे 100, दोबारा से देखते हैं, ये है हमारे 100, तो ये 100 है। ऐसे ही अगर हम 200, 300, 400, 10 लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 1000। और ऐसे ही अगर हम 1000 को 10 टाइम्स लेंगे तो हमारा बन जाएगा 10,000। इससे क्या पता चला हमें, इससे पता चला कि जो भी प्लेस वैल्यू चार्ट में हम जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हर एक प्लेस वैल्यू दूसरे से 10 टाइम्स होती जाती है, यानी कि 10 गुना होती जाती है। अब देखिए ये 1 है, 1 का 10 गुना कितना हो गया 10, फिर 10 का 10 गुना कितना हो गया 10 10 100, फिर 100 का 10 गुना कितना हो गया 1000 एंड 1000 का 10 गुना कितना हो गया 10,000। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हर एक प्लेस वैल्यू जब आगे आता जाता है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होता जाता है। तो हमने अभी जाना 1000 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10,000, तो हम लिख सकते हैं 10,000 इज इक्वल टू दिस, ओके, क्योंकि हमने 1000 को 10 टाइम्स लिया है। ऐसे ही यहाँ इसको अच्छे से समझिए, ये 1000 है, इसको हमने 10 टाइम्स लिया है, ठीक है, यानी कि 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, यहाँ पे दिया हुआ है। अब है डू यू रिमेंबर हाउ वी रेड एंड राइट नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या आपको याद है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते थे। We use the same 10 digits 0 to 9 in different places to write large numbers। हम यूज़ करते थे 0 से 9 तक की डिजिट्स को और उनका यूज़ करके हम नंबर सिस्टम बनाते थे। दो तरह के नंबर सिस्टम हैं, एक इंडियन है जिसको हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है, एक होता है इंटरनेशनल जो कि आउट ऑफ इंडिया यानी कि सभी कंट्रीज़ में जो कॉमन नंबर सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। तो ये हमें दोनों ही आने ज़रूरी हैं। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं इंडियन नंबर सिस्टम की। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 1380, तो यानी कि 1 इसमें 1000 है, 3 इसमें 100 है, 8 10s है एंड 0 1s है। तो हमें प्लेस वैल्यू अगर अच्छे से याद हो गई तो हम
नंबर नेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो इसको इन्होंने ब्लॉक्स की हेल्प से दिखाया है। जैसे 1000 है यानी कि 1000 का उसने लिया 1 ब्लॉक। हंड्रेड्स कितने हैं 3, तो 100 के कितने ब्लॉक्स लिए 3। टेंस कितने हैं 8, तो 10 के कितने लिए 8। वंस के 0, तो इसने 1 का लिया ही नहीं, ठीक है, एक भी नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए 9123 यानी कि 9 इसमें 1000 है, 1 100 है, 2 10s है एंड 3 1s है। तो ब्लॉक्स की हेल्प से कैसे दिखाया, 9000 है तो 1000 के पीसेस लिए इसने 9, 101 है तो 100 का लिया 1, 10s के 2 हैं तो 2 एंड 1s के 3 हैं तो 3। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा बनेगा 9123 यानी कि 9123। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर है, लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000 एंड हाउ वी नेम देम। वी राइट देम इन द सेम वे एज नंबर्स बिलो 9999। देखो जैसे हमने 10,000 के नीचे वाले नंबर्स लिखे थे वैसे ही हम 10,000 के ऊपर वाले नंबर्स को लिखेंगे। एक पैटर्न को उसमें हम फॉलो करेंगे और यही सेम पैटर्न जो हमने अब तक सीखा है इंडियन नंबर सिस्टम का, उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए टोकन को यूज़ किया गया है, ये 10,000 और ये है 1, तो कितना हो गया 10,001। अब इसमें 10,000 का कितना है 1 टोकन है, बाकी सब के कितने हैं 0 0 और वंस का कितना है 1, तो ये इसको हम नंबर नेम लिखेंगे 10,001। ऐसे ही यहाँ देखिए 10,001 यानी कि 10,002, तो 10,000 प्लेस पे है 1, बाकी सब है 0 एंड वंस प्लेस पे है 2, ये बन गया 10,002। इसी तरह से 10,010, ठीक है, यहाँ देखिए 10 और 10 20, 21 2 3 4, 10,024 एंड ये 10,033, ठीक है। आप टोकन की हेल्प से इनको ऐड करेंगे तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। ऐसे ही 10,458, तो यानी कि 10,000 पे 1 है तो 10,000 का 1 लिया है, देन 400 तो 100 के 4, 10 के 5 एंड 8 1। तो इस तरह से हम इनकी नंबर नेमिंग भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए यहाँ पे टोकन्स दिए गए हैं 10,000, 1000, 100 के 2, 10 का 1 और ये 1 1 के हैं 4। तो हमें ऐड करना है सिंपली 10,000, उसमें 1,000, उसमें देन 100, देन 10, 100 के 2 थे तो हम 2 बार ऐड करेंगे, देन 10 और 1 1 के 4 हैं तो हम डायरेक्ट 4 को ऐड करेंगे और इस तरह से हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। 10,000 और 1,000 बन गए 11,000, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 11,214, ठीक है। इस तरह से आप इस नंबर नेम को लिखेंगे और बाकी भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप टोकन्स को ऐड करेंगे और उस तरह से लिखना सीखेंगे। अब है नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको नंबर्स की सीक्वेंसेस दी गई हैं। आपको उन सीक्वेंसेस में पैटर्न को पहचानना है और उस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। कैसे करेंगे, या तो उस नंबर को आगे बढ़ाया गया होगा या घटाया गया होगा। तो पहले आपको ये पहचानना है कि क्या उसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है, यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 456, 567, 678, यानी कि ये चल रहा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ रहा है। तो हम सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। देखो 567, 456 हमारे पास आया 111। ऐसे ही 678 में से 567 को माइनस करेंगे तो भी आएगा 111, यानी कि हर नंबर में 111 को ऐड किया गया है। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 789, फिर हम ऐड करेंगे तो आएगा 890। तो आगे के 2 नंबर आप खुद बनाएंगे, 111 ऐड होगा। अब है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ देखिए 1050 यहाँ दिया नहीं है, फिर है 3150 एंड 4200। तो पैटर्न पता करने के लिए हमारे पास कंटिन्यू 2 नंबर होने चाहिए। इनका हम यूज़ करते हैं 4200 में से, यानी कि 4200 में से हम माइनस करेंगे 3150, ये हमारे पास आएगा 1050, यानी कि जो पहला नंबर है उसी की टेबल चल रही है, एक तरह से उतना ही हमें ऐड करना है। तो सेकंड नंबर निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर में इतना ही हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 2100।
आगे वाले जो नंबर्स आएंगे उसमें आप 1050 ऐड करते चलेंगे और पैटर्न को निकालेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट, 5501, 6401, 7301। तो सीरीज़ पता करेंगे, सेकंड नंबर में से माइनस करेंगे फर्स्ट नंबर को, हमें मिलेगा 009 यानी कि 900 हमने हर नंबर में ऐड करते चलना है। तो आप इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। देन डी पार्ट, 10,100, 10,200, 10,300, फिर ऑब्वियस है 10,400, 100 का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो भी आपको 100 ही मिलेगा। तो आप हर नंबर में 100 ऐड करते चलेंगे और आपको पैटर्न मिल जाएगा। ये एफ पार्ट, 10,992, 10,993, ऑब्वियसली एक एक नंबर का ही डिफरेंस चल रहा है। तो 10,994, 95, 96, 97, 98, 99। अब क्या आएगा, 10,999 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 11,000, ठीक है। और फिर 11,000 में 1 ऐड करेंगे तो 11,001। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद जी पार्ट, 10,794, 10,796, 10,798। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है। तो हम करेंगे 2 ऐड, 10,800 हो जाएगा, 10,802, 804, 806, 10,000 आगे लगेगा, बाकी आप दो दो इसमें ऐड करते रहेंगे। एच पार्ट देखिए, 73,005, 72,004। अब यहाँ देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें घटाना है नंबर्स को, ठीक है, उसमें हमने ऐड किया था, यहाँ हम घटाएंगे। तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाकर देखते हैं कि डिफरेंस कितने का है। तो ये देखो 5 में से 4 गया 1, 0, 0, 3 में से 2 1, और ये हमारा 1001 का डिफरेंस है। अब हमें 1001 को माइनस करते चलना है। तो 72,004 में से 1001 को हम माइनस करेंगे, ये आ गया 71,003। फिर से करेंगे तो आएगा 70,002। इसी तरह से आप माइनस करते चलेंगे और अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट देखिए, 82,350, 83,350। तो यानी कि 1000 की जो प्लेस है वो बढ़ रही है, तो यानी कि 1000 का डिफरेंस है, ठीक है। 82,350 तो सेम है, फिर 83,000, देन 84,000, 85, 86, पीछे का सेम रहेगा। इस तरह से आप सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, अब है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कोमास एज रिक्वायर्ड। तो कोमा हमें कहाँ लगाना है, 100 की जो प्लेस वैल्यू है उससे पहले लगेगा हमेशा। देखो यहाँ पे नंबर दिया गया है 8045, यहाँ पे नंबर नेम लिख दिया है। अब ये क्या है, 7209, फिर है 10,599। यहाँ पे नंबर नेम दिया है, हमें उसको न्यूमरल में लिखना है 10,743, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया ही हुआ है 20,869, फिर है 13,579, इसको नंबर नेम में लिखना है। अब 10,010 दिया है, ये देखो 10,000 और 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 और 10 यानी कि सिंपल 10। ऐसे ही 56,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 56, 491। बहुत इजी यहाँ पे दिए गए हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 45,000, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, सिर्फ टेंस और वंस पे है, तो इसको बोला जाएगा 45,045। 39,593, 50,005। ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज करते हैं। फिर है 26,050, 81,200। अब यहाँ देखिए 90,009, तो ये हो गया 90,000। 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, 9 यानी कि 10 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ 1 की प्लेस पे 9 है। ऐसे ही 23,000, तो लिखेंगे 23, 230 यानी कि 3030। ऐसे ही 36,001, 36,000, अभी 100 की प्लेस पे भी कुछ नहीं है, टेंस की प्लेस पे भी सिर्फ 1। इस सब का आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। ये देखो सीरीज जो नीचे दी गई है 0, 20,000, 40,000, यानी कि हमें 0 के आसपास से शुरू करना है और फिर नंबर्स को 80,000 तक लेके जाना है। तो यहाँ ऊपर नंबर्स आपको दिए गए हैं, पहले हम उनको रीड करते हैं। 40,347, 34,407, 40,473, 34,740, 73,404, 74,430, 47,340, 18,926। अब देखो इस तरह से पार्टीशन हमने कर दिया है, तो नंबर्स को एडजस्ट करना बहुत आसान रहेगा। 0 से 20 के बीच में देखो कौन सा आने वाला है, तो 1896 यहाँ पे आएगा 18,926। अब 20 से 40 के बीच में क्या क्या आ सकता है, इसमें हमें 2-3 नंबर दिए हैं। एक तो 34,000 वाला, एक है 34,700, ये भी आ रहा है। 2 नंबर्स हैं। अब इनमें छोटा कौन सा है, तो हम देखेंगे यहाँ से 34 सेम है, फिर हम देखेंगे ये नंबर, तो ये 4 और ये 7, तो ये छोटा है, तो ये आएगा पहले, उसके बाद आएगा ये वाला। ठीक है, अब 40,000 और 60,000 के बीच में देखिए, इसमें 3 नंबर्स आपको दिए हैं ये वाला। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4347, 4473, यानी कि 3 छोटा है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और ये जो लास्ट में बच गया उसको लगा देंगे। फिर 60 से 80,000 के बीच में तो हमारे पास एक ही नंबर, 2 नंबर बचे हैं, सॉरी, ये है 73,404 एंड 74,403। तो 73,000, 74,000, 73,000 छोटा है, ये पहले आ जाएगा, दूसरा नंबर इसके बाद। इस तरह से हम इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। उसके बाद देखिए, अ स्टूडेंट सैड 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4. Is the student correct? Why or why not? देखो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि जब हम नंबर्स को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लगाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। क्या फर्स्ट वाला नंबर? नहीं, हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या देखेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ देखिए, यहाँ दी गई है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अगर 2 नंबर, मान लीजिए एक नंबर 4 डिजिट का है, एक नंबर 5 डिजिट का है, तो ऑब्वियसली जिसमें जितने ज़्यादा प्लेस वैल्यू होंगे वही बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 नंबर सेम डिजिट्स के हैं, यानी कि सेम प्लेस वैल्यू के हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं 2 नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास प्लेस वैल्यू सिस्टम बिल्कुल दोनों का सेम है। यहाँ हम क्या ध्यान रखेंगे, हम चलेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि यहाँ से हम देखेंगे, लेफ़्ट में देखेंगे पहले कोई नंबर 9 सेम है, 9 सेम है, 9 छोटा कौन सा है 2, तो यही नंबर छोटा होगा। फिर से सुन लीजिए, जब हम देखेंगे किसी भी 2 नंबर को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। जिस नंबर में प्लेस वैल्यू ज़्यादा होंगी वही नंबर बड़ा होगा। जैसे कि इन दोनों नंबर्स में 49,000 ये ज़्यादा है, एक डिजिट भी ज़्यादा है, तो यही नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर 2 नंबर सेम प्लेस वैल्यू चार्ट के हैं ऐसे, तो हम देखेंगे लेफ़्ट से राइट चेक करेंगे और लेफ़्ट से राइट में जो नंबर छोटा पहले आएगा वही छोटा हो जाएगा। जैसे अब देखिए दोनों में 7 है, सेम है, 7 है, तो ये छोटा है, तो यही नंबर छोटा होगा। इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है और हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाना है। अब है डिजिट स्वैप, यानी कि डिजिट्स को हम इंटरचेंज अगर हम कर दें आपस में तो उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या नंबर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर हम 2 डिजिट्स को आपस में चेंज करते हैं तो नंबर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। कैसे, वो हम करेंगे इन नीचे दिए गए क्वेश्चंस में। पहला देखिए, इन द नंबर 1478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 and 4 गिव्स दिस। हमारे पास ये नंबर था 1478, ठीक है। हमने 4 और 7 को चेंज कर दिया, यानी कि 4 की जगह पे 7 कर दिया, 7 की जगह पे 4, तो हमें ये नंबर मिल गया। नाउ इंटरचेंज एनी 2 डिजिट्स इन द नंबर टू मेक अ नंबर दैट इज़ लार्जर देन 5500। हमें इस नंबर में 1478
इसमें किन्हीं 2 डिजिट्स को चेंज करना है और वो नंबर 5500 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो हमने क्या बात की थी, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, तो हम चलेंगे लेफ़्ट से राइट। ठीक है, अब लेफ़्ट से राइट हमें चलना है और जो नंबर हमें मिलेगा वो 5500 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, जो लेफ़्ट से हम शुरू करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो कैसे हो जाएगी, हम इन चारों डिजिट्स में से जो 5 से बड़ी है उसको रख देंगे। अब देखो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। हम बनाते हैं, देखो सबसे पहले हम 8 को आगे रखते हैं क्योंकि 8 भी 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 8 आगे रख दिया, फिर 7 4 1 कर दिया। ऐसे ही 8, अब इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, अब 8 1 4 7 कर दिया, 8 1 7 4 कर दिया। समझ गए, यानी कि 8 को ही हमने बस आगे रखा और पीछे की 3 डिजिट्स को हमने चेंज किया। तो कितने नंबर्स बन गए, ये नंबर्स बन गए। अब एक और तरीका क्या है इसका, इरेज करके दिखाते हैं। हमारे पास था 1 4 7 8। अब देखो हमने पहले 8 को आगे किया था, अब हम 7 को आगे करेंगे क्योंकि 7 भी 5 से बड़ा ही है। तो 7 1 4 8, 7 4 1 8, 7 8 1 4, ओके, एंड 7 8 4 1। तो इस तरह से भी आप नंबर्स बना सकते हैं। अब ये इन दोनों नंबर्स को ही आगे रख के आप बना पाएंगे क्योंकि ये 2 ही नंबर 5 से बड़े हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे और देखो हर नंबर अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर सेम है क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई है, तो नंबर्स की वैल्यू भी चेंज हो गई है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 10,593 टू मेक अ नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। अब देखो हमें 2 डिजिट चेंज करनी है और एक ही नंबर बनाना है, तो हमारी जो इच्छा है हम वो बना सकते हैं। इसका एक आंसर नहीं होगा। हमारे पास है 10,593। अब जो नंबर बनेगा, ध्यान से सुनना, वो 11,000 और 15,000 के बीच में बनेगा। तो हम 5 को यहाँ नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो 15,000 से ऊपर चला जाएगा। हम 9 को भी यहाँ नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो फिर 15,000 से ऊपर चला जाएगा। तो हम 3 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये हो गया 13,000। अब वो देखो 11 और 15 के बीच में आ रहा है। पीछे वाले डिजिट्स को आप जैसे चाहे रख सकते हैं। आप 590 करें या आप 13,000 059 करें या 13,509 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई एक नंबर बताना है। आप सारे नंबर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें बस बीच का नंबर चाहिए जो 11,000 से 15,000 के बीच में हो। आपको समझ आई? हमें आगे वाले नंबर को फिक्स करना है, बाकी पीछे के चेंज हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, उनको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर्स और आ जाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन, सी पार्ट, इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 48,247। इसको हम लिख देते हैं 48,247 टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना छोटा हम चाहें उसको बना सकते हैं। छोटा बनाना है तो सबसे छोटा नंबर देखो इसमें क्या है, सबसे छोटा डिजिट क्या है, 2। तो 2 को आगे ले आइए, फिर है 4, फिर उसके बाद भी 4, फिर 7 और फिर 8, कॉमा यहाँ आएगा 24,000 के बाद। ऐसे ही बड़ा कितना हो सकता है, सबसे बड़ा देखो डिजिट क्या है 8, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 4 एंड 2। इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता और इससे छोटा नंबर इनका यूज़ करके नहीं हो सकता। सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट आगे, फिर छोटी छोटी चलती जाएंगी और सबसे छोटा नंबर होगा तो पहले सबसे छोटी डिजिट, उसके बाद एक एक करके बड़ी डिजिट्स हम लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1। बाकी का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। आप पेपर पेन लेके बैठिए, खुद से करके देखिए, आपको और इजी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।